दिक्कत है, गटर का पानी ना नाली का पानी रोड पे आया हुआ, रोड पे इतनी दिक्कत है, स्कूल का मेन रोड वो पड़ता है, एक भी बच्चा निकल के नहीं जाता उस नाली की वजह से, ना कोई रोड बनी है ना नाली बनी हुई है, बहुत दिक्कत है उसमें जाएगा। एक तो नाली सीवर सारा बंद है, सारा लैट्रिन का पानी इतना स्मेल आती है, निकल नहीं सकता कोई वहाँ से। एक तो सबसे बड़ी समस्या हमारी है डी ब्लॉक की, हम डी ब्लॉक से हैं। डी ब्लॉक के अंदर जो है इन्होंने अभी नाली शुरू ही किया था, ठेकेदारों ने क्या किया कि कंप्लीट कर दिया उन्होंने, कागजी खादा पूर्ति करते हैं, सिर्फ काम होता नहीं खादा पूर्ति करते हैं। तब हम संजय गुप्ता जी जो है चीफ वहाँ बैठे हैं, बात हुई, चीफ ने बोला कि वो काम तो ओके है। मैं कहा ओके, डी ब्लॉक पे हम बैठे हैं, डी ब्लॉक काम ओके है। शर्मा जी एक्शन ने बोला जेई के नाम लिए, अब हम किसके पास जाएंगे इसको। फिर जाकर जब उन्होंने हाथ डाला उधर से, फिर चीफ इंजीनियर ने सर्वे करवाया दोबारा से, अब ये काम शुरू करवाने का, लेकिन काम अभी तक जो है स्लो है। ब्लॉक के अंदर हर गली के अंदर बहुत कूड़ा है, गंदगी है, नाली टूटी पड़ी है, सारे पानी रोड्स पे आ रहे हैं, पाइप सारे टूटे हैं, पीने के पानी में नाली का पानी आ रहा है, शौचालय का पानी पीने के पानी में आ रहा है। आज से करीबन 5 साल पहले इन सिटी में जो सिविया जिंदल जी थे, उसके हाथ से हमारे कॉलोनी में कोई सफाई की व्यवस्था नहीं हुई है, ना कोई पानी का काम हुआ है, ना कोई काम अभी तक नहीं हुआ। अभी जो नए इन सिटी का जो करीमबीर सिंह जी आए हैं, करीमबीर शेखर, अभी तक उन्होंने अपने कॉलोनी के अंदर एक नजर रखते भी नहीं दिखा। कॉलोनी के अंदर गंदगी फैली हुई है, पानी की नालियां सड़ रही है, पानी का निकास नहीं हो रहा है, और उससे भी ज्यादा हमें पीने के पानी की समस्या बहुत तकलीफ है। ये काफी टाइम होगा, करीबन आप ये लगा लो, यहाँ पे इतना मतलब मच्छर वगैरह, पीछे कई बंदे बीमार भी हुए यहाँ पर, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। अगर आते हैं तो चाहे कंप्लेन कर लो, आप बीडी के ऑफिस में कर लो, या किनको जो भी यहाँ बैठते हैं ऑफिसर, कोई नहीं सुनता। जो सफाई करेंगे वो चलो जगह निकाल देंगे, पानी का निकास इस तरफ हो जाए। और ये रात के आगे यहाँ पे कूड़ेदान है, ये भी पूरा भरा रहता है। 6-7 महीने में अगर एक बार खाली हो गया तो हो गया, लेकिन डेली वो उसमें रहेगा। पानी भरा हुआ, मच्छर इतने हैं, सारी नाली भरी हुई है, वही पानी का कोई निकास नहीं। अब यहाँ हम लोग कैसे भी आ जाए। जो गलियों में नालियां बना दी हैं, ठीक करा है, लेकिन इन नालियों का सोल्यूशन नहीं निकाला है कि इसका पानी कहाँ जाएगा। अभी इधर रुक कर जगह तक मच्छर होते हैं, गंदगी हो रही है, कूड़े की गाड़ी आती है तो वो रोकता भी नहीं है कूड़े वाला कि डालने के लिए रोके, बस आता है अपना फॉर्मेलिटी करते हैं कि भाई हम कूड़े वाली गाड़ी हमने लगा रखी है तो कूड़ा डालते नहीं लोग। और ये प्रॉब्लम देखिए कितनी गंदगी है यहाँ, कितनी बीमारियां फैलती, बच्चों को मच्छर काट रहे हैं, पानी हमारे घर में इधर आ जाता है, और सफाई भी कोई नहीं हो रहा कि सफाई हो रहा है, कोई सुनता भी नहीं है। पक्का टोटी आना चाहिए, सीवर लगना चाहिए। इलेक्शन था यहाँ पे, उसके 5-7 दिन पहले गली तोड़ दी थी, तो मतलब वो बनेगी ना, ये गली बनी है और ना ही कुछ हुआ। ऐसे भाई मेरा नाम सिंगारी, मैं ये ब्लॉक में रहती हूँ, और ये कूड़ादान की इतनी समस्या है कि यहाँ पर आए दिन यहाँ से वहाँ तक मीट की दुकान लगती है, मुर्गा काटते हैं, सारा जितना उनके छाटन फाटन सब गंद सब निकलते हैं, सब यहाँ फैक्ट्री पे जाते हैं, और कुत्ते यहाँ से उठा के घरों के आगे ले जाते हैं। और ये पूरा मेन जगह है, ये कॉलोनी के बीच में बिल्कुल पास में ये डिस्पेंसरी है। देखो लाइट चली जाती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बाहर निकल के यहीं आएंगे तो इसकी बदबू से नहीं रुका जाता हमसे। यहाँ पे देखिए पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, हर घर में परेशानी होती है, धूप में यहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे लगे रहते हैं हम। सामने हमारे यहाँ इतना बड़ा खत्ता बना हुआ है, इसमें बहुत सारा कूड़ा फेंकते हैं, इसकी वजह से ज्यादा गंदगी होती है, बच्चों को परेशानी होती है। यहाँ पे डेंगू मच्छर भी बहुत है, यहाँ पे कोई दवाई छिड़कने वाला भी नहीं आता। ये बीब लोग है, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई बार दवाइयाँ नहीं होती, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? दवाइयाँ तो हम लोग बराबर देते हैं जी, जब ऊपर से दवाई नहीं हम लोगों के पास आती है तभी उस परिस्थिति में हम लोग दवाई नहीं दे पाते। पैरासिटामोल पीसीएम जो बुखार की गोली है, सिंपल बेसिक दवाई है ना बुखार की, वो 4 महीनों से नहीं है। ये शौचालय सी ब्लॉक में है, उसको सरकार ने इतना पैसा लगा रखा है, इसको कोई यूज नहीं करता, इसको कोई इस्तेमाल नहीं है। इसके ठीक सामने मंदिर है। ये बड़े दुख की बात है कि डीडे से पास कॉलोनी होने के बावजूद भी यहाँ की नालियों की, सड़कों की और रोडों की जो हालत है वो बहुत खराब है। यहाँ है ना बहुत ही परेशानी होती है। जैसे वोट जिसे देते हैं वो वोट लेके चले जाते हैं, पहले तो कह देते हैं, वादे कर देते हैं, और वादे करके सुबह आते ही शक्ल ही नहीं दिखाते हैं कि इसमें इतनी गंदगी है, ये पानी ओवर नाली ओवर हो रही है बिल्कुल, नेता प्रधान भी कुछ नहीं करते इसका आगे। ये पानी नहीं मिला है बिल्कुल भी। अब बताओ कि जब पानी नहीं होगा तो इंसान कैसे जिएगा? सबसे मेन बात तो इस टाइम पानी की है। अगर एक बूंद आता तो पागलों की तरह बैठे तो उंगली अगर लगा के कि 1 गिलास पानी मिल जाए तो बच्चों को पिलाएं अपनों को।
ना तो ये पानी है, ना नाली है और ना सड़क है। और जब से वोट पड़े तो सर ना वोट दिखाई देंगे और ना हमें अंदर आदर देख के झटकेबाजी की बात बूझबाजी नहीं किसी आग ना पानी की ना आगे की ना काटी की कोई मेरे जिंदा पर खबर नहीं भूलता है यहाँ पे। तो आपको क्या लगेगा आपकी बात के ना आप बताएं चीजें वो कीड़े वाले पीते हैं। दूसरा टॉयलेटें सारी बंद पड़ी हुई हैं, कहने के यहाँ 12 टॉयलेट है बनाई हुई गवर्नमेंट ने, पर चालू एक भी नहीं है। मैं नागरिक सेवा संगठन समिति की तरफ से संजय गुप्ता जी का और मीडिया वालों का धन्यवाद करूंगी कि जो काम फाइलों में बंद सरकार के सामने था आज हम वो सरकार तक पहुंचाएंगे कि हमारी कॉलोनी में कितना काम हुआ है कितना नहीं, क्योंकि हमें ये पता लगा था जिस तरीके से ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का बताया गया था कि रोड और नालियों का सारा काम हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं आज इन लोगों की वजह से हमने ये सारा काम देखा है कि ये काम फाइलों में बंद हो चुका है लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ है। अब ये हम चाहते हैं कि ये लोग इस बात को सरकार तक पहुंचाए और जिस भी तरीके से हमारी मदद हो सकती है हमारी पूरी मदद करें हमारी कॉलोनियों के लिए। हमारे बीच में भाई संजय गुप्ता जी आए हैं हमारी समस्याओं को लेकर के। 12 कम से कम टॉयलेट बनी हुई वो अभी तक बंद है, कागजों के अंदर खुली है वैसे बंद है। और हमारे जो यहाँ के ठेकेदार जो सफाई व्यवस्था का ले रखा है, ना कोई सफाई व्यवस्था ना सफाई है। अलग से ना आता है उसमें तोड़ ताड़ के उनको बराबर कर देते हैं कि आगे काम हो रहा है, उसके बाद में सब ऐसे खुले छोड़ देते हैं। जो भी हमारे विधायक है या MP है या दूसरे कंसर्न नेता है उनको भी कह करके इस काम को थोड़ा तेजी से कराने की कोशिश की जाए, वो कोशिश की जाएगी। चालक तोड़वाने वाली बात है, बंद खोद करने के लिए कौन से बने जो है उनके लिए एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है रिपेयरिंग के लिए, रिपेयर होंगे उसके बाद चालू। और ये गंदा पानी शौचालय का जो नाले में जा रहा है ठीक करवाना है उसके लिए भी चिट्ठी लिख रहे हैं उसको MCD वालों को, बिकॉज टॉयलेट आर अंडर दी कंट्रोल ऑफ MCD। और डिस्पेंसरी के सामने जो पार्क बनवाना है खाली जगह पे उसका क्या मामला है? डिस्पेंसरी के सामने जो सामने पार्क बनवाना है उसका एस्टिमेट हो गया। आप ये बताओ कूड़ेदान को जो हटाना रीडे के साथ जो बना हुआ है, जो कूड़ेदान की इनकी समस्या है उसको हटाने की जो बात कहते हैं उसको लोकेशन डिसाइड नहीं हो पा रही है, लोकेशन डिसाइड नहीं। जो बराबर बनवाना है 3 लोकेशन है यहाँ पर, उनके प्रीलिमिनरी एस्टिमेट जो है पास हो गए हैं, गए हुए हैं, उसके बाद टेंडर लगेंगे और काम चालू होगा उसके बाद। ठीक है। पानी मंदिर के सामने शौचालय आपसे खुलवाना चाहते हैं लोग, क्योंकि मंदिर के ठीक सामने है वो शौचालय टूटे हुआ, लेकिन उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी उनको। परमिशन लेकर के उसको कितने दिनों में हो सकता है वो काम? लगेंगे 3 महीने कम से कम लग जाएगा, 3 महीने लग जाएगा। अभी जो नई जो भी ये चल रही है गलियों का काम चल रहा है, इसके अलावा कितनी और गलियां ऐसी हैं जिनकी अभी ये नालियां बननी है? लगभग E ब्लॉक में सारी नली बननी है अभी, D में भी बननी है और A और B में भी आधी बननी है अभी। अच्छा, तो जितनी भी रोड अभी बनी नहीं है वो सब बन जाएंगी 2-3 महीने के अंदर, जो रोड बननी है नहीं? अगले 6 महीने में कम से कम। अच्छा, 6 महीने में। अभी जो काम होने हैं वो कितने दिनों में हो जाएंगे? कौन कौन से हैं वो? अभी तो 4 टेंडर चल रहे हैं, ड्रेन्स के, D ब्लॉक का और इसका मेन रोड का। ठीक है। हाँ, उसके बाद 9 टेंडर लग रहे हैं, उनके साथ ही काम हो जाएगा, फिर हो जाएगा। हमारा निवेदन आपसे यही है कि जो भी काम इसके अंदर हो सकता है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, जो रुके हुए हैं वो शुरू हो जाए और जो होने वाले हैं उनके एस्टिमेट जल्दी से जल्दी बन करके पास होकर के उनको आप चालू करवाएं। ये बड़ी हैरत की बात है कि एक कॉलोनी जो DDA से पास हो उसके बावजूद उसकी सड़कें, नालियाँ, गलियाँ और पार्क और जो टॉयलेट ब्लॉक्स हैं उनकी हालत इस तरह की है कि जैसे वो कोई बंजर या वीराना हो। शिव विहार जैसे कॉलोनी के कुछ लोग जो अपनी समस्या को लेकर के मेरे पास आए थे, उनके साथ हमने जब दौरा किया तो पाया कि बहुत ही थोड़े से काम हैं ऐसे जो कि सड़क बनाने वाला काम है या नाली बनाने वाला काम है या पार्क को बनाने वाला काम है। वो कहीं पर तो कर दिया, कहीं पर नहीं किया, कहीं पर आधा अधूरा छोड़ दिया, कहीं पर पूरा ही छोड़ रखा है। अगर हम शिव विहार जैसा कॉलोनी की नालियों की बात करें तो हमने देखकर ये पाया कि कुछ नालियाँ तो बनी हुई हैं, कुछ नालियाँ बनी ही नहीं। अब उसका असर ये जाता है कि जो पानी की निकासी है वो प्रॉपर तरीके से कहीं जा नहीं रही और उस पानी की बदबू से
जो मच्छर पैदा हो रहे हैं और जो बीमारियां फैल रही हैं उसको रोकना बहुत ज़रूरी है कि जब तक इन नालियों की सही से बनावट ना हो जाए या इसकी निकासी सही से ना हो पाती है, तब तक कोई ऐसी दवाई इसके अंदर छिड़की जाए जिससे इसके अंदर ना मच्छर पैदा हो ना कोई कीटाणु पैदा हो, ताकि आसपास के लोगों में कोई बीमारी ना फैल सके। शिव विहार में एक समस्या ये भी है कि यहाँ कूड़ेदान तो हैं, लेकिन यहाँ से कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं है। ये कूड़ेदान यहाँ से हटाने की बहुत सख्त जरूरत है। क्योंकि इससे आसपास जो बदबू फैल रही है उससे भी लोग परेशान हैं। इन कूड़ेदानों को यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी किसी ऐसी जगह पर बनाया जाए, नाले के पास या आसपास, कि जिससे गंदगी से किसी को कोई परेशानी ना हो। किसी भी कॉलोनी के अंदर पार्क इसलिए होता है ताकि वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग, वहाँ की आबादी उसके अंदर जा कर के बैठ सके, उठ सके, शांति से चैन से खेल सकें। मगर मेरे ख्याल से पार्कों की जो हालत है, शायद कोई जानवर भी इसके अंदर जा कर के बैठना पसंद ना करे। तो इन पार्कों की स्थिति भी ठीक होनी जरूरी है। अगर हम शिव विहार के टॉयलेट्स की बात करें तो यहाँ पर 5-7 टॉयलेट ब्लॉक्स बने हुए हैं, मगर वहाँ पर शायद आदमी जाना पसंद नहीं करता। वो बिल्डिंग एकदम टूटी फूटी पड़ी है, वहाँ सूअर है या गंदगी है या गंदा पानी जमा हुआ है। या तो इन टॉयलेट्सों को अच्छे तरीके से बनाया जाए कि आदमी इसमें जा सके, नहीं तो इसको हटा करके अगर यहाँ पे पार्क बना दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब शिव विहार जैसी डीडे से पास कॉलोनी के अंदर ये बड़ी हैरत की बात है कि इसके अंदर भी पीने के पानी की समस्या है। पीने का पानी लोगों को नहीं मिलता है। लोगों का कहना ये है कि यहाँ पानी आता है, कभी नहीं आता है। आता है तो बहुत गंदा आता है, उसके अंदर कीड़े होते हैं। बड़ी कमाल की बात है। अगर डीडे से पास कॉलोनी के अंदर भी पानी सही से नहीं आएगा तो लोग रहेंगे कैसे? और फिर इस कॉलोनी के पास होने का डीडे से फ़ायदा क्या है? टूटी सड़कें, टूटी नालियाँ, टूटे हुए कूड़ेदान, टूटे हुए टॉयलेट ब्लॉक, पार्कों के अंदर गंदगी, इन सब चीज़ों से शिव विहार के अंदर जो बीमारी फैलने का डर है, कुछ लोगों को बीमारी लगती भी होंगी। बीमारी लगने के बाद जब वो अगर डिस्पेंसरी में जाते हैं तो डिस्पेंसरी में भी दवाइयों का स्टॉक पूरा नहीं है। कभी उनके पास होता है, कभी उनके पास नहीं होता है। सरकार को चाहिए कि कम से कम दवाई तो हमेशा उस कॉलोनी के अंदर रहे। हमारे साथ डीडे के जो ऑफिसर्स राजेंद्र शर्मा जी एरिया के अंदर इंस्पेक्शन के लिए आए हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि हमारे ऑफिस में उनसे मिलने के बाद, उनके सीनियर ऑफिसर से मिलने के बाद किन किन कामों को उन्होंने शुरू करवा दिया है और कौन कौन से काम वो अब आगे करने वाले हैं। तो मैं डीडे के ऑफिसर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारी बात को सुन करके अपने नुमाइंदों को हमारे साथ एरिया में भेजा और काम करने के लिए डायरेक्शंस दी। मेरा यही प्रयास है कि इस कॉलोनी की जो भी समस्या है संबंधित विभाग इसको देखें, समझे। हमारे क्षेत्र के जो भी विधायक हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी इस क्षेत्र के समस्याओं को समझते हुए इसके अंदर विकास के जो भी कार्य हो सकता है उसके लिए डायरेक्शन दें और इस कॉलोनी के अंदर एक उन्नति का वातावरण सा बन सके।